बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ एंड व्यूज़ के साथ मैं हूं हसनैन ख्वाजा। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हमारी गुजारिश है कि वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। नाज़रीन, आज 2 से 3 इंपॉर्टेंट हमारे पास न्यूज़ हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। साबिक सदर जो आर्मी चीफ थे, रिटायर्ड जनरल परवेज़ मुशर्रफ, उनकी सेहत कैसी है उसके बारे में भी हम आपको कुछ अपडेट्स करेंगे। इसके अलावा अभी जो सुपर टैक्स लगा है उस, और इसके अलावा जो तनख्वाहदार तबका है उस पर जो टैक्स लगा है उससे क्या इम्पेक्ट बनने वाला है, महंगाई का तूफ़ान कहाँ जाएगा, इस तमाम सूरत हाल पे भी हम आपके साथ बात करेंगे। लेकिन जो आज की 2 इम्पॉर्टेंट स्टोरीज़ हैं, सबसे पहले हम चाहेंगे कि वो हम आपके साथ शेयर करें। नाज़रीन, जो आर्मी चीफ़ की तकरीर है इस वक्त पाकिस्तान में टॉक ऑफ द टाउन है, एक बहुत बड़ा मौजू है। एक नज़रें लगी हुई हैं कि अगला आर्मी चीफ़ पाकिस्तान में कौन होगा। इस दौरान कुछ इंपॉर्टेंट थीरीज़ भी काम कर रही हैं, कुछ प्रोपेगेंडा भी काम कर रहा है, और कुछ जनरल बाजवा जो पाक फ़ौज के सिपह सलार हैं उनको मुतनाज़ा बनाने की कोशिशें भी की जा रही हैं। अभी कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसमें मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में शायद जनरल बाजवा को 1 साल की तौसीक़ की बात की जा रही है, या पाकिस्तान में एक नया ओहदा जो आर्मी में है उसको क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, या एक और थ्योरी है कि शायद जो आर्मी चीफ़ की तकर्री है वो पाक फ़ौज ख़ुद अपने वज़ा करदा तरीक़ेकार के तहत करे। जैसे जजेस की, सुप्रीम कोर्ट की जो चीफ़ जजेस हैं, चीफ़ जज साहबान हैं, उनकी तकर्री का एक तरीक़ेकार मौजूद है, और हमें पता है कि अगले 10 साल में पाकिस्तान के चीफ़ जस्टिस कौन कौन कितने दौरानिए के लिए बनेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इस बात की डिबेट कहाँ से शुरू हुई? मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं, जो वज़ीर दिफ़ा हैं ख्वाजा आसिफ़, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, और उस इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा था कि अगर जनरल फैज़ की भी बतौर आर्मी चीफ़ वज़ीर-ए-आज़म के पास नाम आता है तो उनको भी गौर किया जा सकता है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात की थी वो बहुत इम्पोर्टेंट बात थी। उसमें उन्होंने कहा था कि आर्मी की जो चीफ़ की तकर्री है उसको इंस्टीट्यूशनलाइज क्यों नहीं कर दिया जाता, यानी आर्मी का एक इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया जाए। जो पाक फ़ौज के सरबराह होंगे उसका तरीक़ाकार उसी तरह हो जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस हैं उनका होता है कि वो मोस्ट सीनियर लिस्ट में जो मोस्ट सीनियर है वो ऑटोमेटिक चीफ़ जस्टिस बन जाता है, और उसकी रिटायरमेंट का भी एक पीरियड सर्कल मौजूद होता है कि इसने 2 साल रहना है, इसने 1.5 साल रहना है, इसने चंद माह रहना है। तो ख्वाजा आसिफ़ ने ये एक तजवीज़ दी है, उस पर अब कुछ थीरीज़ काम कर रही हैं, कुछ चीज़ें जो मुख्तलिफ़ हैं, लोग मुख्तलिफ़ उसमें उनको जनरल बाजवा को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश भी की जा रही है, और कहा जा रहा है कि शायद जनरल बाजवा दबाव डाल रहे हैं कि उन्हें 1 साल की एक्सटेंशन दी जाए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आर्मी एक्ट अभी जो हुआ है जिसके तहत जनरल बाजवा को तौसीक़ दी गई थी, उसमें ग़ालिबन एक शिक ऐसी है कि जिसे जनरल बाजवा को आसानी से 1 साल की तौसीक़ दी जा सकती है। और इसके बारे में कहा जा रहा है कि शायद मौजूदा हुकूमत है, जो PDM की हुकूमत है, जो शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने ये ऑफ़र दिया है जनरल बाजवा को कि हम आपको 1 साल की तौसीक़ देंगे। अगरचे जो DG ISPR हैं वो सिपह सलार जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से कौम को ये वाज़े तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता चुके हैं कि आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा, ना वो उन्होंने एक्सटेंशन मांगी, ना उन्हें एक्सटेंशन दी जा रही है, और ना वो एक्सटेंशन लेंगे। ये क्लियर कैटेगोरिकली वो ये बता चुके हैं। जो कौम को उन्होंने बताया था कि इस साल नवंबर में ऑटोमेटिक जनरल कमर जावेद बाजवा अपनी जो मुद्दत मुलाजमत पूरी होने के बाद सुबकदोश हो जाएंगे। लेकिन अब कुछ थीरीज़ इस तरह की हैं जो जनरल बाजवा के खिलाफ ट्रेंड्स चला रही हैं और जनरल बाजवा को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। उनमें एक थीरीज़ ये भी है कि जनरल बाजवा को हुकूमत ने एक्सटेंशन ऑफ़र दी है। अब इस मामले पे जैसे अभी हम आपको बता रहे थे कि आर्मी एक्ट के बारे में हमने आपको बात की। आर्मी एक्ट के तहत जनरल बाजवा को 1 साल की तौसीक़ दी जा सकती है। उसकी वजह ये है कि जनरल बाजवा की उसमें मुद्दत मुलाजमत मुद्दत उम्र की हद भी मुकर्रर की गई थी। उसमें ग़ालिबन 65 साल की उम्र तक आप आर्मी चीफ़ बरकरार रह सकते हैं। तो अब ग़ालिबन तकरीबन कोई जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का 1 साल अभी रहता है 65 तक पहुँचने में। तो एक तो ये लीगली उनको अगर दी जाती है तो फिर तो जो कंडीशन है वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, जो नया ओहदा क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है वो भी जनरल बाजवा से मंसूब किया जा रहा है कि शायद आर्मी चीफ़ के पैरेलल
जैसे इंडिया में एक ओहदा क्रिएट किया गया था चीफ ऑफ डिफेंस का, तो उसमें जनरल बिपिन रावत, तो उस तरह कोई कहा जा रहा है कि शायद जनरल बाजवा के लिए भी कोई एक ऐसी नई पोजीशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। अगरचे पाकिस्तान में एक ऑलरेडी आर्मी चीफ मतलब कि उसका एक बड़ा ओहदा मौजूद होता है जो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी उसको कहा जाता है। तो अब एक नया ओहदा क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। वो भी कहा जा रहा है कि शायद जनरल बाजवा को इंटैक्ट रखने के लिए, आर्मी में मौजूद रखने के लिए उनको एक नया ओहदा भी ऑफ़र दी गई है और उनको ये भी कहा गया है कि आप आर्मी चीफ की तकर्री का इंतज़ाम फ़ौज को दिया जाए। अब ये फ़ौज को दिया जाए, कैसे दिया जा सकता है, इसके लिए कोई आइन में तरमीम होगी या वज़ीर-ए-आज़म के एग्जेक्टिव पावर्स होंगे, ये बरल इस कानूनी माहिरीन हैं वो बताएंगे। क्योंकि इसके बारे में आपको हम बताएं कि कुछ डिबेट्स इस तरह की हैं कि आर्मी अपनी चीफ़ की तकर्री ख़ुद करे, मामला वज़ीर-ए-आज़म के पास नहीं आना चाहिए, क्योंकि कुछ वज़ीर-ए-आज़म या कुछ ऐसी मिसालें दी जाती हैं कि इसमें सीनियरिटी और जूनियरिटी का कोई ख्याल नहीं रखा जाता। जनरल बाजवा जो अभी हमारे पाक फ़ौज के जो आर्मी चीफ़ हैं, जो हमारे आर्मी चीफ़ हैं, उनको भी उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो लिस्ट वाइज तीसरे से चौथे नंबर पे थे, यानी जूनियर थे। इससे पहले जो राहल शरीफ थे उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो भी लिस्ट में जूनियर थे, लेकिन उनको आर्मी चीफ बनाया गया। माजी के दो ऐसे जूनियर जो जर्नल्स थे उनको लेफ्टिनेंट जनरल को जब जर्नल बनाया गया तो वो उसका नतीजा मार्शल लगा। जी बिल्कुल मेरी मुराद एक तो जो हमारे साबिक वज़ीर-ए-आज़म जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उन्होंने जनरल ज़िया-उल हक़ को जो लिस्ट में बहुत जूनियर थे उन पर एतमाद का इज़हार किया और उनको आर्मी चीफ़ बनाया। लेकिन हमने देखा कि जनरल ज़िया ने उनके साथ क्या किया और उनकी हुकूमत पर शबखून मारा, मार्शल लगाया और जनरल ज़िया ने और जो साबिक वज़ीर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तख्तेदार तक भी पहुँचाया गया। फिर एक और तल्ख़ तजर्बा हुआ जूनियर को आर्मी चीफ़ लगाने में, वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ की शक्ल में आपको याद है 12 अक्टूबर 1999 में पाकिस्तान में जमहूरियत पर शबखून मारा गया और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब को उनका हुकूमत का तख्ता उल्टा गया और जनरल मुशर्रफ ने इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया। अब ये सारी चीज़ें इसको इस तरह करके इंस्टीट्यूशनलाइज़ करने की कोशिश की बातें की जा रही हैं। इसमें क्या हकीकत है, क्या हकीकत नहीं है, क्या इस पर ये हो सकता है, इस तरह हो सकता है, तो क्या वज़ीर-ए-आज़म के एग्जेक्टिव ऑर्डर्स के लिए होंगे या कानून साज़ी करनी होगी, तो क्या कानून साज़ी होगी तो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के ज़रिए की जाएगी या वज़ीर-ए-आज़म का एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए एक इख्तियार आर्मी चीफ को दे दिया जाएगा, फ़ौज को दे दिया जाएगा कि फ़ौज अपने तरीक़ेकार के तहत जो सिपह सालार है उसका ऐलान करे। अब बहरहाल ये इसमें चूँकि फ़ौज की भी इन्वॉल्वमेंट है एक कौम में, एक इसमें दुरुस्त और इंफॉर्मेशन के ज़रूरी है कि फ़ौज इस सिलसिले में वजाहत करे, अपना बयान जारी करे कि क्या ऐसी कोई डिबेट हुई है, कोई मुज़ाकरात है, कोई बातचीत हुई है, कोई ऑफ़र्स है। अगर नहीं है तो उसके बारे में क्लियर वजाहत करने की ज़रूरत है कि जनरल बाजवा एक्सटेंशन उनको ना ऑफ़र की गई है ना वो लेंगे। अगरचे कर चुके हैं, लेकिन ज़रूरी बात है अब पिछले 48 घंटों में आप देखें पाकिस्तान में अब ये डिबेट आहिस्ता आहिस्ता बनने जा रही है। आर्मी चीफ के जनरल बाजवा को एक्सटेंशन की बातें हो रही हैं, तो अगर ये चैमगोइयाँ हो रही हैं, अफवाहें एक बार फिर गर्म हो रही हैं, तो इस पर वजाहत आना, क्लियर वजाहत आना बहुत ज़रूरी है। एक नया ओहदा क्रिएट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, उसके बारे में भी वजाहत आना ज़रूरी है। हुकूमत की तरफ से भी वजाहत आना ज़रूरी है और ISPR की तरफ से भी वजाहत आना ज़रूरी है। तीसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो यही है कि क्या आर्मी चीफ की जो तकर्री या तैनाती है वो इंस्टीट्यूशनलाइज की जाएगी, उसके बारे में भी वजाहत करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर चीज़ें जितने छुपाएंगी तो वो मुख्तलिफ़ किस्म की अफवाहें, मुख्तलिफ़ किस्म के नज़रियात, मुख्तलिफ़ किस्म की साज़िशी थ्योरीज़, खिचड़ियाँ पकेंगी। तो इससे बेहतर है कि वजाहत कर दीजिए ताकि सच और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए
जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का बैकग्राउंड आप जानते हैं। इमरान खान साहब आखिरी दिनों में इतराफ़ कर गए थे कि काजी फ़ायज़ ईसा के खिलाफ जो सदारती रेफरेंस भेजा गया था वो नहीं भेजा जाना चाहिए था, उनकी टीम ने उनको मिसलीड किया। बहरहाल हम स्टोरी की तरफ आते हैं। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने रजिस्ट्रार को ख़त लिखा है और ये कौम के लिए बड़ी हौसला अफजा बात है। पूरी कौम जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के इस इक़दाम पर उन्हें सलाम पेश करती है। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने कहा है, मुखालफत की है कि रिटायरमेंट के बाद जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ हैं उनको जो एक्स्ट्रा किस्म की जो एक मराहत दी जाती हैं वो नहीं देनी चाहिए। वो जजेज़ के जो हल्फ की रूगर्दानी है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट उन्होंने एक बात की है, क्योंकि इम्प्रेशन यही है कि जो हमारे ताकतवर लोग हैं वो अपने रिटायरमेंट के बाद भी अपने लिए ऐसी मराहत रखते हैं कि वो उनके साथ पुश्तें बैठ के खाती हैं। अगर काजी फ़ायज़ साहब ने ये एक ताज़ा हवा का झोंका है या बिल्ली के गले में घंटी बांधी है या वो ख़ुद नहीं लेना चाहते हैं, दूसरों को भी उन्होंने रोशनी दिखाई है, तो पूरी कौम उनके इस जज्बे पर सलाम पेश करती है। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है, बड़ी एक तब्दीली है। लेकिन अब ये चूँकि जैसे काजी फ़ायज़ साहब ने अपने इंडिविजुअल राय दी है, अब दीगर जजेस साहबान इस बारे में क्या राय रखते हैं वो एक क्लियर आना ज़रूरी है। आपको याद होगा कि जब जस्टिस साकिब निसार से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, तो फुल कोर्ट जो उनका जो रेफरेंस था फुल कोर्ट, उसमें आखिरी दिनों में जजेस के लिए रिटायरमेंट के बाद 16 ग्रेड के सेक्रेटरी की मंजूरी भी इसमें ली गई थी। अगरचे उस वक्त जस्टिस काजी फ़ायज़ साहब छुट्टियों पर थे, लेकिन बाद में उन्होंने आके अपना इख्तलाफी नोट बयान किया था कि भाई ये इस तरह का नहीं होना चाहिए। हुकूमत से किसी किस्म की आपको मराहत नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हुकूमत के केसेस भी ज़रूरत बेंचेस के सामने होते हैं। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। दूसरा साबिक़ सदर साबिक़ आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ साहब की हालत बदस्तूर तशवीशनाक है। उनकी जो बीमारी है वो हम आपको उसके बारे में कई मरतबा बता चुके हैं, लेकिन अभी हमें कुछ दुबई से कुछ हमें इतलात मिली हैं कि जो हमारे मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं सिपह सलार हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, वो दुबई में जनरल मुशर्रफ की अयादत के लिए गए हैं और वहाँ पे उन्होंने उनके अहल खाना से मुलाकात की है और उनको उनकी मुशर्रफ की पाकिस्तान वापसी के इंतज़ामात के बारे में हतमी बातचीत की गई है। यानी कि अगले पाकिस्तान में अब उनकी वापसी के लिए इंतज़ामात तकरीबन फ़ाइनल है और अगर कोई इसमें लीगल प्रॉब्लम्स हैं तो वो भी डिस्कस हुए हैं, उसके बारे में अगले चंद दिनों में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम आपके साथ शेयर की हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो हमने स्टार्ट में भी डिस्कस की, एंड में भी हम बात करेंगे, इस पर हम स्पेशल अलग से एक व्लॉग करेंगे। जो टैक्सेस लगाए हैं तनख्वाहदार तबके के 50,000 से लेकर स्टार्ट हो रही है ये टैक्स, ये बड़ा अलार्मिंग है। 50,000 से लेकर 2 लाख तक 3 लाख तक लेने वाली तनख्वाहें, वो कोई इतना एक्स्ट्रा ऑर्डनरी तनख्वाहें नहीं है मौजूदा महंगाई के दौर में। ये तो गरीब आवाम की और हमारे उन लोगों के जो रियल पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान का रियल असासा है, उनको मुश्किलात में डालने की बात है। इस पर वज़ीर-ए-आज़म को गौर करना चाहिए। कम से कम जो टैक्स की शरह हो वो 7 लाख से ऊपर की तनख्वाह है वो उस पर होना चाहिए, 5 लाख से ऊपर तक कर ले, लेकिन ये 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख वाले ये नॉर्मल होते हैं। तो अब महंगाई की शरह जैसा बढ़ गई है, तो ये हुकूमत पहले ही महंगाई बहुत बढ़ा चुकी है। पेट्रोल 3 दफ़ा बढ़ चुके हैं, मज़ीद भी खबरें आ रही हैं कि शायद आगे भी पेट्रोल बढ़ने वाला है। ओवरऑल चीज़ें मार्केट में अब चले जाएँ। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ नहीं है। वज़ीर शहबाज शरीफ से हमने पहले भी गुजारिश की थी, अब भी हमारी यही उनसे गुजारिश है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ बनाए, जो मैकेनिज़्म बनाए और जो लिस्ट होती है वो उसकी यकीनी बनाए कि लिस्ट के मुताबिक मुकर्रर करदा निर्खों के मुताबिक जो अशिया ख़ुरनोश है वो फ़रोख्त की जाए। उम्मीद है कि इस पर आला हुकाम नोटिस लेंगे। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही। अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का, फैमिली का, सबका बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।